साथियों, चलते फिरते के लिए तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या तो उनके लिए है जो वास्तु को मानते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, शुभ अशुभ का विचार करते हैं। अब हुआ क्या, फ्लैट ले लिया आपने। फ्लैट लेने के बाद आपको पता चला कि इसका तो पता नहीं भूमि पूजन हुआ भी या नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ भी या नहीं हुआ। आपके फ्लैट का किसने किया होगा? और दूसरी बात, शिलान्यास भूमि पूजन कौन करता है? मालिक करता है। आपका तो हुआ नहीं, किसने किया? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? क्या आपको इसका शुभ फल मिलेगा या अशुभ मिलेगा? और सच्चाई क्या, गहराई क्या, यही तो बताने के लिए आज मैं आया हूं। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक। ये वो टॉपिक है जिसको सोचकर आपके माथे में बल पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, हमारा धर्म कर्म ये कहता है, हमारा सिस्टम कहता है कि हमें अपने घर का भूमि पूजन करना चाहिए, शिलान्यास करना चाहिए, द्वार पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन आपने तो अभी फ्लैट परचेज किया है ना, आपको क्या पता कि इसका भूमि पूजन हुआ था नहीं हुआ था, शिलान्यास हुआ भी या नहीं हुआ, द्वार पूजन किसने किया, कुछ भी नहीं पता। तो क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? क्या मुसीबत आएगी या रहेंगे खुशहाल? आइए मैं आपको बताता हूं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म। कैसे करें, कैसे जानें फ्लैट का भूमि पूजन, शिलान्यास, चौखट पूजा आपके बिल्डर ने की भी थी या नहीं की थी, ये जानना कितना मुश्किल, कितना डिफिकल्ट काम। अब लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप फॉलो करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज को, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं जो आपके सामने सवाल बनकर खड़ा हो जाए। और हाँ, तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके दिल की गहराई की बातें डॉक्टर आनंद भारद्वाज बता रहा है। कैसे करूं फ्लैट का भूमि पूजन, शिलान्यास, चौखट पूजा? होगी समस्या, महा समस्या हो गई, लेकिन कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यह समझना होगा कि जो भी चीज, जो भी बिल्डिंग बनाई गई है, सबसे पहले आज मैं आपके माथे की लकीरें खत्म करूंगा। आज आपका जो पसीना आपको आ रहा है सोच सोच कर कि मेरे घर का पता नहीं भूमि पूजन हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर सांप सांपने का जोड़ा दबाया नहीं दबाया, यहाँ पर वो सब के सब धर्म कर्म की क्रियाएं, वो सब वास्तु की क्रियाएं हुई या नहीं हुई, जो मैं खुद करता अगर अपना भवन अपने आप बनाता। देखिए, भूमि पूजन, शिलान्यास आदि का ध्यान बिल्डर को भी होता है, वह भी तो करता है सब कुछ। देखिए, ये मत सोचिए कि जो बिल्डर जिसने बनाया किसी भी धर्म का हो। वास्तु शास्त्र दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, कास्ट एंड क्रीड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये वो सबके ऊपर बिल्कुल बराबर काम करता है। ये किसी एक धर्म का नहीं है, क्योंकि विज्ञान है, शास्त्र है ये। अब कोई भी बिल्डर अगर अपनी बिल्डिंग को बनाएगा, कोई भी, तो उसको भी तो चाहिए ना, वो चाहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी बने, यहाँ पर कोई अनहोनी घटना ना घटे, किसी को चोट फेट ना लगे, और मेरा काम फटाफट बनता चला जाए, और बहुत जल्दी बिल्डिंग कंप्लीट करके आगे मैं जिन्होंने बाई किया, जिन्होंने परचेज किया, बायर को हैंड ओवर कर दूं जल्दी से जल्दी, अच्छी रेपुटेशन में, ताकि मैं अगली बिल्डिंग जब बनाऊंगा तो वहां पर मेरी आज की रेपुटेशन काम आएगी। तो ये मत सोचना कि आपकी जो भवन है इसका भूमि पूजन, शिलान्यास नहीं हुआ। सब कुछ हुआ, समय से हुआ, विधि विधान से हुआ। अब देखिए, सोचिए, उसके भी तो बिजनेस और कंप्लीशन का सवाल होता है। जमा पूंजी दांव पर लगी होती है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर दांव पर लगी होती है, क्योंकि उसने तो सब कुछ लगा दिया। वो जितना आपको फिक्र है अपने मकान की, उससे ज़्यादा फिक्र उस बिल्डर को भी है जिसने उसको बेचना है। तो उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ता, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ता, कोई खामी नहीं छोड़ता, जिससे आने वाले समय में बिल्डिंग के बनने के बाद, किसी भी मिडल में आने के बाद कोई दुर्घटना घटे या वहां पर कोई पंगा पड़ जाए सरकारी, और जिससे कि उसकी बिल्डिंग बनते बनते रुक जाए। कभी नहीं करता, बहुत ध्यान से चलता है, क्योंकि उसकी भी तो जमा पूंजी लगी होती है। तो हुआ विश्वास आपको, उसने सब कुछ किया। कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं होता कि जो ऐसी चीजें करे बिना, ये इनको जो है ऐसे विधान के बिना शुरू कर देता हो, कभी कोई नहीं करता। और हाँ, बहुत अच्छा करता है वो, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है। परंतु वह संपूर्ण टावर या ब्लॉक की सभी नींव पूजन वह शिलान्यास सामूहिक रूप से करता है। आपके फ्लैट का अकेले नहीं किया उसने। वो जो पूरा का पूरा टावर बना या पूरा कंपाउंड बना या जितनी भी जगह में उसने बनाया, वो सबका सब
जितना भी प्रेमाइसिस था उसका उसने एक साथ भूमि पूजन और एक साथ शिलान्यास किया। अब उस बिल्डिंग में, उस जगह पे जितने भी उसके ऊपर फ्लैट बनेंगे उन सब के ऊपर वो चीज़ लागू होती है। अब आप पूछेंगे लागू क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि भूमि पूजन का मतलब होता है उस जमीन की पूजा जहां पर के उस टावर को खड़ा किया जाएगा। भूमि पूजा वहीं पर होगी, ऊपर जाके नहीं होगी। आप सोचते हैं कि आपके फ्लैट के ऊपर जाके कोई पूजा कर देगा? नो, वहीं पर होगी, शिलान्यास वहीं पर होगा। इसके अलावा पूजा से ज़्यादा बिल्डर की भावना काम करती है। देखिए, जो बिल्डर है वो किस नियत से बना रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने इसको निकाल देना है, फेंक देना है, इसको दिवालिया कर देना है, इसमें घाटा हो, ये हो, वो हो, सरकारी पैसा खाना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। बहुत अच्छे मन से ये मान के चलिए, मेरी नॉलेज में तो जितने बिल्डर हैं बहुत दिल से, बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं अपनी बिल्डिंग को। और हाँ, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, दुकान, शोरूम बना रहे हैं, तो ये सब की सब किराए आप खुद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वहाँ पर आपके बिहाफ के ऊपर कर रहा है कौन? बिल्डर कर रहा है। अच्छे प्रकांड पंडित उन्होंने बुलाए हैं, विद्वान बुलाए हैं उन्होंने, जिन्होंने वहाँ पर हवन और नवग्रह पूजन सब कुछ विधि विधान से पहले किया हुआ है। ऐसी चांसेस हो सकता है कि हजारों लाखों में कोई एक हो जहां पर नहीं हुआ हो, पर ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं है। अब देखिए, उसकी भावना अच्छी, सबको सुख मिले, जल्दी कंप्लीट हो, किसी को कोई समस्या ना हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये वो भावना है जो आपके अंदर से आती है। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। उतना काम तो उसने कर दिया था, भूमि पूजा कर दी, शिलान्यास कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आपने ये करना है, ये देखिए आपके सामने, आप इसे सोच सोच कर वहम ना, ये ऐसा सोच सोच कर वहम ना करें कि इसका जो है हमें भूमि पूजन कैसे करेंगे, करना ही नहीं, वहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। अब क्या करेंगे? गृह प्रवेश से संबंधित सभी शुभ कार्य अपने आप करें। वास्तु पूजा, देखिए इस पॉइंट को नोट कर लेना, आज का वीडियो आपको इस जगह पर लेकर आया, इस बोर्ड पर लेकर आया, जहाँ पर कि आप 100% वो सभी क्रियाकलाप कर सकते हैं, वो सबके सब अनुष्ठान कर सकते हैं जो कि आपको किसी भी भवन के लिए, फ्लैट के लिए, अपार्टमेंट के लिए करने चाहिए। नोट करिए, वास्तु पूजा, आपके जो पंडित जाते हैं, द्विज जाते हैं पूजा करने के लिए, आप उनसे कहें ना कहें, अगर नए भवन में पूजा कराने के लिए आ रहे हैं तो वो अपने आप वास्तु पूजा बिना कहे करते हैं। पर फिर भी कह दें, कोई नुकसान तो कहने में नहीं है। हवन करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं, कथा भी करते हैं, सत्यनारायण की कथा है या और भी कथा, या जिस धर्म को भी आप मानते हैं, अपने धर्म के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से जो क्रिया आपको करनी है बिल्कुल उस विधान से करें। कोई भी चीज़ ऐसी या कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें कि हम साक्षी मानते हैं ऊपर वाले को और वो करते हैं, वो सबके सब धर्म कर्म के अंदर आती है और उन सबका लेवल एक होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। धर्म के अनुसार करें, विधि विधान अपने आप संपूर्ण हो जाएगा। आपने ये कर लिया, यानी कि भूमि पूजन, शिलान्यास तो आपके बिल्डर ने किया, गृह प्रवेश आप अपने आप कर रहे हैं, वास्तु पूजा अपने आप कर रहे हैं, और हाँ, उसके बाद जो उसकी चौखट है उसका द्वार पूजन भी तो आपने किया। कैसे करेंगे? देखिए, आप वहाँ पर जो है रंगोली बनाएंगे, उसमें जहाँ से एंट्रेंस करेंगे अपनी, जहाँ से उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपने घर के अंदर, फ्लैट की बात कर रहे हैं अभी हम, अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोठी की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बंधनवार लगाएंगे। बंधनवार सबसे अच्छी होती है आम के पत्तों की, और आम के पत्तों से बनी बंधनवार को अपने मुख्य द्वार पर लगाएंगे, चौखट पे लगाएंगे, वहाँ पे सातिया बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, पूजन करेंगे, जो भी विधान आपको आता है वो सब करेंगे। घर के परिवार के सबके सब मेंबर मिलकर वहाँ पर वो सबके सब क्रियाकलाप करेंगे, जो कि जैसे अपना भवन बनाते तो तब करते आप। इसमें और उसमें कोई दोनों में अंतर नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास और आपकी भावना, इसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। यही मैसेज मैंने आपको देना था। लगता है आपके मन में जो दुविधा चल रही थी, जो ऊहापोह चल रही थी, जो तूफान चल रहा था, सोच सोच कर शांत हो गया। बता दिया मैंने आपको नीचे से ऊपर तक किस तरह से चलती हैं धार्मिक क्रियाएं। साथियों, ऐसे होते मेरे वीडियो, मुझे पता आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, मेरा हौसला बढ़ता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। मकान किसी ने आज बनाया, किसी ने कल बनाया, कोई आज बनाएगा, कल बनाएगा, जब भी बनाएगा, ये क्षण हर किसी की लाइफ में आते हैं और ये सब क्रियाएं सबको करनी पड़ती हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।